आपने पीछे देखा कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आ गया था। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र के बाद धीरे धीरे राजा को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया। तो राजतंत्र का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब ख़त्म करना। गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र का अर्थ है कि जनता अपने जो नेता है या अपने देश का जो अधिकारी है उसका चुनाव स्वयं करती है, मतलब जनता की इच्छा से कोई राजा बनता है। तो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण थी। लुई 16वां जो वहाँ का राजा था उसने संविधान पे हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो पड़ोसी देशों के साथ षड्यंत्र कर रहा था। वह चाहता था कि पड़ोसी देश जो है वो फ्रांस पर दबाव बनाए और वहाँ की जनता पर दबाव बनाए। लेकिन फ्रांस में जो जनता की नेशनल असेंबली थी उन्होंने जो आसपास जो प्रशा और ऑस्ट्रिया जो फ्रांस के अगल बगल दो देश थे उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। फ्रांस से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता को जंग के रूप में लिया। होठों पर देशभक्ति के तराने थे जिसमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्शले हो गया। यही जो है फ्रांस का राष्ट्रीय गान भी है। तो इस तरह ये देखिए कि फ्रांस में जो है अब युद्ध होने लगा, जिससे जो है जनता को बहुत आर्थिक कठिनाइयाँ भी झेलने लगी। परिवार में, औरतों पे, सब पे जिम्मेदारी आने लगी। और क्योंकि संविधान में 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन रोज राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों को अपनी कार्य योजना में बहस करते थे। इनमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पे पड़ा था। अब इस राजनीतिक समूह ने अड्डा बन गया और पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय होने लगी थीं। महिलाओं ने भी अलग अपने क्लब बना लिए थे। जो जैकोबिन क्लब थे ये समाज के कम समृद्ध हिस्से से इसके लोग आते थे। इसमें जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकरशाह, दिहाड़ी मजदूर सब थे। और इसका जो नेता था जैकोबिन क्लब का, उसका नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन एक बड़े वर्ग में गोदी कामगारों की तरह ये धारीदार कपड़े पहनते थे, घुटने, और ये इन्होंने समाज के फैशन परस वश खास तौर पर घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए रखा था। ये लंबे पहनते थे और वो लोग छोटे कपड़े पहनते थे। और इस तरह से जो है जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग के टोपी भी पहनते थे, जो आपने पीछे देखा, जो स्वतंत्रता की प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को अनुमति नहीं थी। और उन्होंने जो है जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई के अभाव में नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरेलिए महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला। खुद राजा कई घंटों तक बंधक बनाए रखा और बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। चुनाव होने लगे। जो नया चुनाव हुआ उसमें जो नवनिर्वाचित नेशनल असेंबली बनी उसका नाम अब कन्वेंशन रख दिया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत हो गया, गणतंत्र घोषित हो गया। गणतंत्र मैंने आपको जैसे बताया कि गणतंत्र वह सरकार का रूप है जिसमें अपने प्रमुख का चुनाव जनता स्वयं करती है। तो इस तरह फ्रांस में अब राजतंत्र पूरी तरह ख़त्म हो गया। राजा को देशद्रोह के मामले में जो आरोप में जो है सज़ा सुनाई गई और जो लुई 16वां था उसको 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कंकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई और रानी के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो इस तरह अब फ्रांस में गणतंत्र आ चुका था और राजतंत्र राजा के साथ पूरी तरह समाप्त